you. Today we discuss about a topic vocalizations एजुकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने इस टॉपिक में जो है मीनिंग को पढ़ा, इसके साथ साथ कुछ डेफिनेशंस हमने की। कल हमने इसके उद्देश्यों को भी पढ़ा। आज हम शिक्षा के व्यावसायीकरण पर विभिन्न कमेटियां और आयोगों की रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। देखिए, महात्मा गांधी की आधारभूत शिक्षा प्रणाली ही शिक्षा का व्यावसायीकरण का कारण रही है, परंतु इससे अभिप्राय यह नहीं है कि व्यावसायीकरण शिक्षा का या शिक्षा को अन्य किसी ने महत्व नहीं दिया। भारतीय शिक्षा आयोग 1882-83, जिनका प्रसिद्ध नाम हंटर आयोग या माध्यमिक स्कूलों में भी अमली विषयों की सिफारिश की गई, परंतु इस उपयोगी सिफारिश की पूर्ति के लिए वास्तव में कुछ न कुछ किया गया है। पहले हार्टाग कमेटी बनाई गई, 1929 की सिफारिश थी कि माध्यमिक शिक्षा में दस्तकारी और इसके साथ साथ जो है व्यावसायिक शिक्षा की भी नॉलेज जो है वो दी जाए, और साथ साथ अगर बात करें तो औद्योगिक शिक्षा पर भी हार्टाग कमेटी ने बल दिया। इसके बाद कॉलेज स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, छात्रों को व्यावहारिक व्यवसाय अपनाने हेतु प्रेरित किया जाए। नेक्स्ट सप्रू कमेटी 1934, उसके बाद एबट वुड रिपोर्ट आई 1937 में, फिर सार्जेंट आयोग की कुछ सिफारिशें रही। इन सभी ने अगर देखा जाए तो समांतर व्यावसायिक संस्थाओं की पूर्ण रूप से जांच की, और सभी ने अपने पाठ्यक्रम में विभिन्न तरीके के सुझाव भी किए। हाई स्कूलों को कुछ शिक्षकों, इसके साथ साथ विधिक और तकनीकी शिक्षा पर भी विशेष रूप से बल दिया गया। इन संस्थाओं को छात्रों को विश्वविद्यालय शिक्षा तथा औद्योगिक व दस्तकारी व्यवस्था के लिए तैयार करना भी जो है इस पॉलिसी में रखने का प्रयास किया गया। साथ साथ तकनीकी स्कूलों को खोलना, बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना, और इसके साथ साथ कृषि से संबंधित जो है शिक्षा का विकास करना, और उच्च माध्यमिक स्तर पर जो है विविधपूर्ण कोर्स या विविधता के डाइवर्सिटी के कोर्सों को जो है व्यवस्थित करना। शिक्षा का व्यावसायीकरण के बारे में अगर बात करें तो राष्ट्रीय निरूपण कमेटी 1978 में आई, जिसने सामान्य शिक्षा धारा और व्यावसायीकृत धारा पर विशेष रूप से बल देने का क्या किया, काम किया। इसके साथ साथ भारतीय शिक्षा नीति 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी जो है स्थापित की गई, जिसमें बहुत से पहलुओं पर चर्चा करने का जो है क्या किया गया, काम किया गया। साथ साथ अगर हम बात करें तो शिक्षा के व्यावसायीकरण का धीमा विकास यानी कि स्लो प्रोग्रेस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, तो क्या रहा इसका कारण? एक तो वित्त की कमी, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंसेस की रही है। इसके साथ साथ अध्यापक प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव रहा, लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। इसके साथ साथ शिक्षा के व्यावसायीकरण के सहज जो है ढंग से लिया गया, वोकेशनल एजुकेशन टॉकिंग लाइटली। उसके बाद पुअर कोऑर्डिनेशन, उचित तालमेल का जो है अभाव भी रहा। साथ साथ नॉन एबिलिटी फॉर एक्सपर्ट की बात हम यहाँ पे रखेंगे।
तो ये कुछ कमियां हमें शिक्षा के व्यावसायीकरण के धीमे विकास में देखने को मिली। इसके बाद शिक्षा व्यावसायीकरण के लिए सुझावित कार्यक्रम कौन कौन से रहे? सजेस्टेड प्रोग्राम फॉर वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वो कौन कौन से रहे? पहला है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, जिसमें तकनीकी स्कूलों को खोलना, ओपनिंग ऑफ टेक्निकल स्कूल्स, इसके साथ साथ केंद्रीय तकनीकी संस्थाएं, सेंट्रल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है वो की गई। तकनीकी स्कूल और उद्योग यानी कि लोकेशन ऑफ टेक्निकल स्कूल्स की भी जो है स्थापना यहाँ पे की गई। साथ साथ शिशुता प्रशिक्षण देने का काम किया गया और इसके बाद अन्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया गया, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अदर फील्ड की बात यहाँ पे की गई। साथ साथ दस्तकारी शिक्षा कर, इंडस्ट्रियल एजुकेशन केसेस की बात यहाँ पे की गई है। साथ साथ ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की बात भी यहाँ रखी गई। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना भी की गई इसके माध्यम से। और नेक्स्ट है कोठारी आयोग 1964-66, कोठारी एजुकेशन कमीशन की स्थापना की गई, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया और निम्न और माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर जो है विशेष रूप से जो है प्रेशराइज करने का काम किया। उसके बाद कुछ व्यावसायिक संस्थान खोले गए, जैसे ITI, ठीक है ना, जिसमें जो है व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना पर बल दिया गया। साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात करें तो उसने एक विशिष्ट धारा डिफरेंट स्ट्रीम को जो है ओपन किया। साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी व्यावसायिक कोर्स, हेल्थ रिलेटेड वोकेशनल कोर्सेज की जो है यहाँ पे स्थापना की गई। और इसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत से कार्यक्रम, बहुत से औपचारिक कोर्स और व्यावसायिक शिक्षा के मिश्रित जो है सभा को भी यहाँ पे जो है कारगर करने का काम किया, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा के केंद्रीय संस्थान 8+ स्तर के लिए बहुत से जो है चीज़ें स्थापित की गई। साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा के लिए विशेष उद्योग, सामुदायिक कोर्स, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है कार्यक्रम की स्थापना यहाँ पे की गई और विशिष्ट समुदाय के लिए जो है कार्यक्रम भी इसके माध्यम से रखे गए। साथ साथ कमज़ोर और पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट संस्थानों की स्थापना जो है इसमें की गई। अगर बात करें जनार्दन रेड्डी समिति 1992 के भी सुझाव आए, जिसमें सामान्य व्यावसायिक कोर्सों पर बल दिया गया और जो है कार्य अनुभव पर भी विशेष रूप से जो है बल देने का काम किया। साथ साथ पुनर्वीक्षण समिति के जो है कुछ सुझाव दिए गए, जिसमें रिकमेंडेशंस ऑफ NPERC को व्यवस्थित करने का काम किया। आयोजन और क्रियान्वयन यानी कि प्लानिंग और इम्प्लीकेशन, इस योजना के लिए आयोजन और क्रियान्वयन पर जो है अधिक बल जो है दिया गया, जो कि अपने आप में सार्थक रहा है। तो कंक्लूजन वे पे हम यहाँ पे कहेंगे कि निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा का व्यावसायीकरण कहीं न कहीं एक विद्यार्थी या छात्र या फिर एक व्यक्ति को कहीं न कहीं स्किलफुल बनाता है और व्यवसाय के लिए तैयार करता है, ताकि वो अपने जीवन में उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे सके। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, बाकी हम कल एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।